प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जो भी मुश्किलें सामने आए, आनंदित रहूं उनके मध्य में। सबसे श्रेष्ठ प्रभु मेरे साथ है, तसल्ली वो मुझे देता है। सबसे श्रेष्ठ प्रभु मेरे साथ है, तसल्ली वो मुझे देता है। जीवन भर मैं गाता रहूंगा पावन प्रभु यीशु के लिए। अंतिम सांस तक मेरे गीतों से उसके ही नाम को महिमा मिले। अंतिम सांस तक मेरे गीतों से उसके ही नाम को महिमा मिले। जीवन भर मैं गाता रहूंगा पावन प्रभु यीशु के लिए। आज का संदेश इवेंजलिस्ट ओएम मैथ्यू बेंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मुझे सुनने वाले सब श्रोतागण को जल्द आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में स्वागत करते हैं। विश्वास करते हैं कि आप सब अच्छे हैं। आज का हमारा मनन का विषय है, क्यों प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना और यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमारा जीवन में क्या परिवर्तन होता है। सबसे पहले पवित्र बाइबल जो यूहन्ना रचित सुसमाचार जो नया नियम का एक किताब है, उसका पहला अध्याय 11, 12 और 13 पद आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूँ। 11वां पद, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। 12वां पद, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लघु से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ हम 11वां पद में हम लोग पढ़े हैं, वह अपने घर आया। यीशु मसीह के बारे में यहाँ कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह यहूदी बनकर इसराइल में बेथलेहम करके गांव में उसका जन्म हुआ। इसराइल लोगों को परमेश्वर ने अपने लोगों के रूप में चुन लिया था, अपने लोग मानता था। वे लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु राजा बनकर धरती में जन्म लेंगे और अपने लिए एक राज्य स्थापित करके हमारा हर एक दुख तकलीफ को दूर करेंगे। उनके विश्वास और पगले बताया हुआ परमेश्वर का वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। लेकिन यहूदी लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह धरती पर जन्म लिया विश्वास कर नहीं पाया। यही बात 11वां पद में हम लोग पढ़ते हैं। उन्होंने अपने लोगों के पास, मतलब यहूदियों के बीच में आ गया उनका विश्वास के अनुसार, लेकिन वे उन्हें ग्रहण नहीं किया। हम लोग जो अभी भारत में रहने वाला, जो इसराइल देश का बागर का सभी लोगों को अन्य जाति कहा जाता था। हम लोग कोई यहूदी नहीं है। परमेश्वर का संतान होने का केवल अधिकार यहूदी लोगों को होता था। लेकिन आज मुझे सुनने वाला सब प्रिय जनों को, भाइयों को और बहनों से नम्रता पूर्वक मैं बताना चाहता हूं, जितनों ने आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, बाइबल बताते हैं आपको परमेश्वर का संतान, यीशु मसीह का संतान के रूप में परमेश्वर आपको अंगीकार करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय का 21वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, वह ये पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को अपने पापों से छुटकारा देने वाला। सारा मानव जाति को पाप से छुटकारा देने के लिए
प्रभु यीशु मसीह संसार में जन्म लिया। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 11वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, एक उद्धारकर्ता जन्म लिया। स्वर्गदूतों ने जो चरवाहे जो मैदान में रहता था भेड़ बकरियों को देखभाल करते हुए उनके सामने बताया, एक उद्धारकर्ता जन्म लिया है। प्रेरितों का काम 4:12 में हम और बात पढ़ते हैं कि और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में उद्धार करने का एकमात्र नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, सारा मानव जाति को उद्धार देने के लिए आया हुआ ईश्वर है। मनुष्य के बारे में कहते हैं, मनुष्य जो भी संसार में जन्म लेते हैं पाप के साथ जन्म लेते हैं, पाप में जीवन बिताते हुए एक दिन नरक में जाएगा। इसलिए हमें कह सकता है हम शैतान का गुलाम है और शैतान का संतान कहा जाता है। शैतान का संतान कभी भी परमेश्वर का राज्य में प्रवेश कर नहीं सकता, लेकिन हमें आनंद काल का नरक से, आनंद काल का सजा से, शैतान का कब्जे से हमें छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, अपना जान कुर्बानी किया, अपना रक्त बहाया क्रूस पर। उसका मृत्यु के द्वारा हमारा पाप क्षमा हो गया। आज मुझे और आपको क्या करना, 12वां पद में हम लोग पढ़े हैं, जितनों ने उसे ग्रहण किया। जो व्यक्ति आज यहूदी होने का कोई जरूरी नहीं, कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, प्रभु के सामने कोई धर्म नहीं है। जो व्यक्ति यीशु मसीह पर आज विश्वास करते हैं, अपना पापों को अंगीकार करते हैं, मन फिराते हुए प्रभु के पास आ जाएगा। प्रभु मैं विश्वास करता हूं आप परमेश्वर है, आप मेरे पापों के लिए अपना जान दे दिया, मैं विश्वास करता हूं, मेरा दिल में आज आइए। इसी वक्त में, जिस वक्त में आपने अंगीकार करते हैं, आप परमेश्वर का संतान बन जाएगा। और बाइबल और बात बताता है, हमारा जन्म पवित्र आत्मा का सहायता से परमेश्वर का वचन से हो रहा है। पहला पत्रस 1 अध्याय का 23वां पद। आज मुझे सुनने वाला हर एक भाई लोग जो प्रभु को अभी तक स्वीकार नहीं किया, आज आपका जीवन में उद्धार का दिन है। परमेश्वर अपना बेटा होने के लिए आपको बुला रहा। प्रभु आप सबको सहायता करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। स्वर्गीय पिता, आज का संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। जो भी लोग जो संदेश सुन रहा है, यदि वे लोग परमेश्वर का संतान नहीं है, तो आज इस प्रभु को स्वीकार करते हुए अपना जीवन में जीवन धन्य होने के लिए, प्रभु का संतान होने के लिए आप उन्हें सहायता कर। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में, आमीन।